दोपहर का वक्त था। बारिश के सबब खुनकी खुनकी हवा चल रही थी। अम्मी ने सलमान को बाजार से सब्जी लाने का कहा तो वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। सलमान वालदैन का फर्माबरदार और बहुत मुहज्जिब बेटा था। अम्मी या अब्बू के मुंह से निकले हर हुक्म को वो हमेशा पूरा करता था। बाजार जाते हुए रास्ते में सलमान कुछ देर सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक इसकी नज़र इस पुरानी पर्स पर पड़ी जो कदरे बेहतर हालत में पड़ा था। सलमान सोचने लगा कि मैं ये पर्स उठा लेता हूँ, घर जाकर छोटी बहन इरम को दे दूंगा। वो कई बार अम्मी से पर्स लेने का कह चुकी है। सलमान ये सोचकर पर्स उठाने लगा और उठाकर जब उसने उसको देखा तो हक्का बक्का रह गया। इस पर्स के अंदर सोने का हार और बहुत सारा जेवर मौजूद था। वो बहुत खुश हो गया, मगर एकदम इसके जहन में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ कि न जाने ये किसका हो, न जाने ये किस परेशान इंसान का हो जो लेके जा रहा हो और गिर गया हो। और कुछ देर सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, इस पर्स को इसके मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी ही है। कुछ देर बैठने के बाद जब वो उठा तो वो आगे रोड पर चलने लगा। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि सलमान को रास्ते में बेचारी एक परेशान बुढ़िया नजर आई जो रास्ते में चलती जा रही थी और कुछ तलाश करती जा रही थी और बेहद रो भी रही थी। सलमान को शक हो गया कि कहीं ये पर्स इसी बुढ़िया का तो नहीं है। सलमान ने कहा, अम्मा, क्यों रो रही हैं? क्या गुम हो गया है? बुढ़िया ने जवाब दिया, अरे नन्हे बच्चे, मेरा बेटा बीमार है। इसके इलाज के लिए घर का सामान बेचने जा रही थी कि परेशानी के सबब मेरा पर्स कहीं गिर गया है। बस इसी को तलाश कर रही हूँ। इसने बातों बातों में बुढ़िया से दरियाफ्त करते हुए कहा, अम्मा जी, इस पर्स में आखिर ऐसा क्या था? ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर आस और उम्मीद के आसार नुमाया हो गए। इन्होंने जल्दी से जवाब दिया, बेटा, मेरे जहेज में जो सामान मिला वो तो सारा एक एक करके बिक गया, मगर एक हार और कुछ जेवर बचे थे जिसे बेचने जा रही थी कि कहीं गिर गया और गुम हो गया। सलमान को जब पूरा यकीन हो गया कि इसे हार का असली मालिक मिल गया है तो इसने कहा, अम्मा जी, ये देखें, यही पर्स था ना? ये सुनकर बुढ़िया ने झोली उठाकर निगाहें बुलंद की और सलमान के लिए रो रो कर दुआएं मांगने लगी। सलमान भी दिल में बहुत खुश हो रहा था कि चलो अब इस बुढ़िया के बेटे का इलाज अच्छे से हो जाएगा। वो बाजार की तरफ चला। बाजार पहुंचने ही वाले थे कि सलमान को एक कॉल आई और एक शख्स ने बताया कि आप अस्पताल पहुंचे, आपके बाबा जान का एक्सीडेंट हो गया है। बुढ़िया भी सलमान के साथ हॉस्पिटल गई क्योंकि इनका बेटा भी वहीं ज़ेरे इलाज था। हॉस्पिटल पहुंचने पर मालूम हुआ कि डॉक्टर्स ने बताया कि सलमान के अब्बूजान की तबीयत कंट्रोल से बाहर है। इसका ऑपरेशन होगा जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। सलमान अब बहुत परेशान था कि वो अब इतने पैसे कहाँ से लाए। सलमान परेशानी के आलम में था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में बुढ़िया बोली, ये लो बेटा, ये हार बेच दो और अपने अब्बू का इलाज कराओ। अब मजीद देर नहीं हो सकती। मेरे बेटे से भी कहीं ज़्यादा आपके बाबा की जान कीमती है, क्योंकि आपने मुझे मेरा पर्स देकर अपना फ़र्ज पूरा किया है। बुढ़िया का हार और जेवर 2 लाख में बिके, जिससे सलमान ने अपने अब्बू का इलाज कराया और बुढ़िया के भी बेटे का इलाज का बंदोबस्त हो गया। इस तरह दोनों की जानें बच गईं। देखा प्यारे बच्चों,
ہمیں ہمیشہ اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ سلمان نے سوچا کہ یہ پرس وہ اپنی بہن ارم کو دے دے، لیکن اس نے یہ بھی سوچا کہ نہ جانے یہ پرس کس کا ہو، کون پریشانی کے عالم میں یہاں گرا گیا ہو۔ سلمان کو اپنی نیک نیت اور اچھائی کا بدلہ مل گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور بے حد اچھی نیت رکھیں، تاکہ ہمارے بھی تمام مشکل کام آسان ہو جائیں۔